नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, 2012 में जिस वक्त निर्भया कांड हुआ था तो यूं लग रहा था मानो पूरा देश सड़कों पर उतर आया है। मैं उस वक्त दिल्ली में मौजूद था तो दिल्ली में लगता था कि मानो आक्रोश लोगों में इस कदर बढ़ गया है कि कुछ भी उखाड़ फेंकें, क्योंकि एक देश की बच्ची के साथ कुछ इस तरह का कांड हुआ था। आज देश की कई बच्चियों के साथ इस तरह के मामले होते हैं, इससे बदतर मामले होते हैं, लेकिन शांति चारों तरफ रहती है। उससे भी बुरी या उससे भी बदतर चीज़ ये हुई कि जब अदालतें इस तरह का फैसला सुना दें कि जो इस तरह के दुष्कर्म से पीड़ित लड़कियां या महिलाएं हैं उनके लिए एक शौक की तरह हो। अब आपने कुलदीप सेंगर मामला सुना, उन्नाव रेप विक्टिम, सजा याफ्ता जिसमें सजा हुई है उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ जमानत दी, सजा ही सस्पेंड कर दी। जमानत देते समझ में आता, सजा ही सस्पेंड कर दी भाई साहब, वो भी दुष्कर्म के मामले में। और जब पीड़िता इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतरती है तो पुलिस उसे घसीटते हुए ले जाती है। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जमंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके, वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फ़ोन आया, वो भी बहुत आहत है, वो भी कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूँगा। ये बच्ची भी कह रही है मैं सुसाइड कर लूँगी। ये हमारे देश का कानून है, मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया, पिताजी को। मेरा सवाल यह है कि वो जो उस वक्त 2012 में लोग सड़कों पे उतर आए थे, कोई मशाले लेके, कोई कैंडल लेके, कोई किसी तरह से लेके, कोई पैम्फलेट लेके, वो आज कहाँ है? आज उन सब की आत्मा क्यों मर गई है? आज उन्हें कौन सा सांप सूंघ गया है कि वो सब अपने अपने घर में बैठे हैं? या वो सब बीजेपी के प्रोपेगेंडा पे आए थे क्या? मैं कहना नहीं चाहता था ये शब्द, लेकिन अब कह रहा हूँ, क्योंकि अन्ना हजारे की भी सच्चाई बाद में खुली थी ना। आज क्यों उन लोगों का ज़मीर नहीं जग रहा? आज क्यों सड़कों पर नहीं उतर रहे? क्या ये लड़की नहीं है जिसके मुजरिम को, जिसके गुनाहगार को सज़ा मिली बाकायदा और दूसरी अदालत सज़ा ही माफ़ कर देती है, पूरी सस्पेंड कर देती है? किसी का दिल नहीं खोलता, किसी को दर्द नहीं होता? या सिर्फ इसलिए नहीं होता कि भाई जो देश के सत्ता में बैठे लोग हैं कहने को तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सबसे ज़्यादा असुरक्षित बेटी उन्हीं के राज में है।
भाषणों में बड़े बड़े ज्ञान देते हैं कि वातावरण के लिए क्या करना चाहिए, वातावरण को कैसे बचाना चाहिए, और खुद अरावली पर्वत का जो खिलाफ जो है इस तरह का फैसला देते हैं कि उसका अस्तित्व खतरे में आ जाए। दूसरों को भाषण देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं कि सब धर्मों को मिलकर एक साथ चलना चाहिए, लेकिन मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको निशाने पर लिया जा रहा है। बाकायदा एक मैडम तो काउंसलर दिल्ली में एक बेचारे अफ्रीकी फुटबॉल कोच को कह रही कि हिंदी सीखो नहीं तो 1 महीने में कोचिंग बंद कर देंगे। ये हो रहा है, लेकिन मजाल है कि अब वो जागरूक देश के वासी कहीं जाग रहे हों। कहाँ है मिस्टर बच्चन, कहाँ है मिस्टर शाहरुख खान, कहाँ है मिस्टर सचिन तेंदुलकर? क्यों एक शब्द नहीं लिख पा रहे इस मामले पर? दूसरी सरकारों के राज में अंधा कानून नाम से फिल्में बनाने वाले और गाने गाने वाले अमिताभ बच्चन आज इतना भी अफसोस भी नहीं जता पा रहे कि उन्नाव विक्टिम के साथ क्या हुआ है। उसके साथ खड़ा होना तो दूर की बात, 2 शब्द नहीं लिख पा रहे उसके लिए। मिस्टर तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट अपने आप को कहलवाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन अभी कहाँ हैं? चुप है। और वो जज साहब, मैं तो वो जज साहब पे हैरान हूँ जिन्होंने ये फैसला सुनाया कि किस मुंह से अपने घर जाते होंगे, क्या सोच के घर जाते होंगे। क्या उनके घर में कोई महिला नहीं है, या आत्मा पूरी तरह से मर चुकी है? इस देश में 2 चीज़ों पर लोगों को बहुत विश्वास था भगवान के बाद। एक थे डॉक्टर, कहा कि भगवान के बाद डॉक्टर हैं जो ज़िंदगी देते हैं, और दूसरी थी अदालतें कि इंसाफ मिलकर रहेगा। पुलिस पे तो कभी विश्वास नहीं रहा, लेकिन आज उस इंसाफ के मंदिर में सबसे ज़्यादा नाइंसाफियाँ हो रही है। सोच के कभी कभी हैरानी होती है कि एक सज़ा याफ्ता रेपिस्ट को सज़ा माफ़ कर दी जाती है, सस्पेंड कर दी जाती है, और एक 2-3 छात्र आंदोलन में को लेकर जिन पर मामले दर्ज है, शर्जील जैसे, उन्हें ज़मानत तक देने पर हिचकिचाती है ये अदालतें। उन्हें 5 साल से ऊपर हो गया, ज़मानत नहीं मिल रही। एक बूढ़े जो है वो क्रिश्चियन, उसको खैर सरकार ने जिस भी मामले में उन्हें कैद किया हो, चम्मच खाने के लिए, खाना खाने के लिए चम्मच चाहिए था, चम्मच नहीं दिया जाता क्योंकि चम्मच हथियार हो सकता है, ये शक जताया जाता है, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वहाँ पर कुलदीप सेंगर जैसे वहशी को खुलेआम छोड़ दिया जाता है, सोसाइटी में छोड़ दिया जाता है कि जाओ तुम सोसाइटी का पार्ट हो, लेकिन आत्मा फिर भी किसी की नहीं जगती। एक संस्था, अब तो शायद बहुत से लोग इस देश में नाम भी भूल गए होंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो पूरी दुनिया में देशों में है, काम करती है, इन्हीं ह्यूमन राइट्स को लेकर काम करती थी। भारत में सबसे पहले उसे ही इस देश से खदेड़ा गया, क्योंकि ये जानती थी सरकार कि बिना मानवता को शर्मसार किए, बिना ह्यूमन राइट्स को वायलेट किए ये काम कर ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले वॉच डॉग्स जितने थे उन्हें बाहर किया। फिर दूसरा था, सवाल कौन खड़े कर सकता है? सवाल खड़े कर सकती है मीडिया, तो चलो मीडिया को अपने पालतू बना लो, बना लिया। फिर तीसरा, कौन सवाल खड़े कर सकता है कि जी ऑपोजिशन कर सकती है, जो खरीद सकते हो खरीद लो, जो नहीं खरीद सकते तोड़ दो, और जो नहीं टूटते न बिकते हैं उन्हें जेल में डालो। ये फॉर्मूला पे फ़िलहाल ये सारी चीज़ें चल रही है। इसलिए अभी हम 2 दिन से, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम 2 दिन से कुलदीप सेंगर मामले की बात कर रहे हैं। शायद अगले 2 दिन बाद हम ये भूल जाएंगे, फिर हम बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम भूल गए ना, सोनम वांगचुक को भूल गए। कौन बात कर रहा है आजकल सोनम वांगचुक की, जो कहाँ पर हैं? जोधपुर की जेल में।
किस लिए? क्योंकि वो क्लाइमेट बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे थे। लोगों का प्रदर्शन हुआ, सोनम वांगचुक जेल में, बहुत हल्ला मचा उस वक्त जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज कितने दिन हो गए, ना उन्हें ज़मानत मिल रही है, ना हम में से कोई उनकी बात कर रहा है। तो इसी तरह से कुलदीप सेंगर मामले को भी हम जल्द ही भूल जाएंगे। यही इस देश की सच्चाई है और यही इस देश की हकीकत भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।